अच्छा लोकेश, मैं जा रही हूँ। नहीं मालकिन, अगर आप यहाँ से आज चले गए तो सर्वनाश हो जाएगा मालकिन। क्या सर्वनाश हो जाएगा? मालकिन मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, आज आज आप यहीं रुको मालकिन। अरे तुझे पता है ना मेरे को घर पे कितने काम है, और दूसरे भट्ठे को भी तो संभालना है। मालकिन, उस दूसरे भट्ठे के चक्कर में आप इस भट्ठे का भट्ठा बिठा लोगे मालकिन। आज से पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं बोला, आज ऐसी क्या बात हो गई? मैं कुछ समझी नहीं। मालकिन, जो आपके पीछे से भट्ठे पर होता है वो सुनकर आपकी पैरों तले की जमीन निकल जाएगी। जमीन निकल जाएगी? क्या मतलब? मालकिन, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो आप, आपको सब पता चल जाएगा। कुछ समय के लिए आप अंदर छिप जाइए, सब सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, पता नहीं ये लड़का कौन सी सच्चाई मेरे सामने लाना चाहता है। भट्ठे पे भी जिंदगी साली नरक हो गई, पर मेरा नाम भी बलवंत राय है। मैं नरक को स्वर्ग में बदल सकता हूँ। अरे लोकेश, जी मुंशी। वो मालकिन चली गई क्या? मुंशी जी, वो तो कब की चली गई। चली गई? मुझे तो मिलने के लिए बुलाया था और मुझसे मिले बगैर चली गई। उनको कुछ ज़रूरी काम था इसलिए चली गई मुंशी जी। अच्छा ठीक है, रमेश को बुला के लगा। ठीक है मुंशी जी। गाड़ी तो यहीं खड़ी है। मालकिन हो सकता है दूसरी गाड़ी में चली गई हो। मुंशी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी, हवा में प्रणाम प्रणाम। अरे रमेश, अरे नीचे बैठने के लिए तो बहुत है, तू तो मेरा डायमंड है, इधर बैठ। अरे मुंशी जी, मैं नीचे ही अरे ठीक हूँ। अरे नहीं नहीं रमेश, बैठ। अच्छा एक बात बता, कल वाला माल बचा है या खत्म हो गया? मुंशी बाबूजी, आपने कौन सी पेटी मंगवाई थी? ससुर के नाते एक बोतल ही तो मंगाया था, उसमें से साला आधा पाउटे से भी कम बचा है। अरे मैंने सोचा आधी बोतल बची होगी, पर कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। अरे एक तो शराब का नशा और एक शबाब का। चलो कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, एक बोतल और लिया। अरे सुन, वो शबाब से ध्यान आया, उस कलवा की घरवाली झुग्गी में है या काम पे? मुंशी जी, पूरी ट्रक कूट कूट के भरी है बे। अरे जल्दी लेके आ। अरे मुंशी बाबूजी, आपने उसे काम करने लायक छोड़ा कहाँ? कल आपने उसको इतना नचाया बे, इतना नचाया बे, अपनी झुग्गी में बेसुध पड़ी है। उसको जाके बोल कि बलवंत राय ने बुलाया है। और रही कल वाली थकान की बात, आज वो बिल्कुल ही मिटा देंगे। साला ठरकी खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। मुंशी, चश्मे वो लोग लगाते हैं जिनकी आंखों में और दिल में खोट होता है। अरे मुझे तो अफसोस हो रहा है कि मैंने एक शैतान को अपने भट्ठे पे काम दे रखा है। बदतमीज। मालकिन, ऐसा क्या हुआ जो आपने मुझ पर हाथ उठाया? अच्छा, कलवा की वाइफ, दारू की बोतल और ना जाने क्या क्या। अरे मालकिन, वो तो मैं ऐसे ही रमेश के साथ मजाक कर रहा था। रमेश इधर आ। कब से चल रहा है ये सब? मालकिन वो मालकिन, जितना जमीन के बाहर है ना, उतना ही जमीन के अंदर गाड़ दूंगी। सच सच बता, कब से चल रहा है ये सब? वो मालकिन, मेरे घरवाली की कसम, मेरे बच्चों की कसम मालकिन, और तो और आपकी कसम मालकिन, मैंने कुछ नहीं किया। जैसे हम उनसे बोलते हैं ना, वैसा ही मैं करता हूँ मालकिन। मेरा कोई कसूर नहीं है मालकिन। खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी। क्या कर रहा था अभी? जो मुंशी कहता वही करता है। तो बता, क्या क्या कहता है मुंशी, और क्या क्या तुमसे करवाता है ये? मालकिन, शबाब, कबाब, शराब, हर रोज रात को आपके जाने के बाद यहाँ हर रोज मुजरा होता है। झूठ बोल रहा है? नहीं मालिक, सच बोलता हूँ। जितना हिसाब किताब करते हो ना, उससे ज्यादा तो ये खर्चा कर देता है। फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है मालकिन, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है।
अगर आपको विश्वास हो ना तो इस भट्टे पे किसी और से इसके अलावा मेरी इंक्वायरी कर सकते हो। अगर मेरे में खोट हो तो मैं आपका गुनहगार हूं। अरे जोगी काका, जरा इधर आइए। जी मालकिन। अब पता लग जाएगा, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी मालकिन। आप मुझे मुंशी के बारे में बताएं, इसका भट्टे पर व्यवहार कैसा है, ये किस तरह का आदमी है? मालकिन अब क्या बताऊं, ना ही पूछो तो अच्छा है। और अगर गुनाह की बात आए तो जितने इस मुंशी के मैं गुनाह गिनवाऊं वो कम पड़ जाएंगे। इस भट्टे की बहन बेटियां बहू में किसी को नहीं बकसता ये, पैसे में और इज्जत में, और हर रात अपने बिस्तर को रंगीन करता है। जोगी काका, इतना सब कुछ भट्टे पर हो रहा था और आपने भी मुझे नहीं बताया? हाँ मालकिन, हमने कई बार कोशिश की थी कि ये सब कुछ आपको बताएं, लेकिन मुंशी ने सभी को एक बात कह रखी थी, अगर किसी ने भी मेरे खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की तो इस भट्टे से निकाल दूंगा और दूसरे भट्टों पे नौकरी भी नहीं करने दूंगा। बस हम इसीलिए चुप रहे मालकिन कि भट्टे से निकलने के बाद हमारे बच्चों का क्या हाल होगा, वो तो भूखे मर जाएंगे। इसलिए मालकिन हम सब ने अपनी जुबान पे ताला लगा लिया। ताला तो मैं लगवाऊंगी इसकी जिंदगी पर। मालकिन गलती हो गई, माफ कर दो मालकिन। तुझे माफ कर दूं ताकि मैं दोबारा से धोखा खा सकूं? वो दिन अब जिंदगी में नहीं आएगा। एक बार माफ कर दो मालिक। माफ कर दूं? तुम दोनों अंदर बैठो, चलो। जोगी काका, आज से इस भट्टे की जिम्मेदारी आप संभालोगे, बल्कि अब से इस भट्टे के मुंशी आप हो। मालकिन मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं इस मुंशी के पद को भला कैसे संभालूंगा? अरे जोगी काका, बिजनेस को संभालने के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं, इंसानियत की ज़रूरत होती है, और वो इंसानियत आप में है। जी मालकिन, मैं तो दर्शकों को एक बात कहना चाहता हूँ, आपका कोई भी बिजनेस है, किसी भी प्रकार का है, और उसमें जिस भी इंसान को आप जिम्मेदारी सौंपते हैं तो अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें, उसकी बैकग्राउंड देखें, उसका चरित्र देखें, उसके बोलचाल का व्यवहार देखें, तभी आपको वो उस सीट पे बैठाएं ताकि आपका बिजनेस अच्छा चल सके। क्योंकि बहुत से लोगों के बिजनेस इसी तरह खराब होते हैं कि वो गलत इंसान को उस सीट पे बैठा देते हैं, जैसा कि मालकिन ने मुंशी को यहाँ पर भट्टे का सारा कार्यभार सौंप रखा था और वहाँ पर वो इतनी गंदगी फैला रहा था। तो आप ध्यान रखिएगा, आपके बिजनेस में भी कोई नीचे ही नीचे गंदगी ना फैला रहा हो। हरे कृष्णा। हेलो पुलिस स्टेशन।